अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र लक्ष्मी नगर गया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अमीन पढ़ाई से संबंधित आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारे बिहार राज्य में सर्वेक्षण हो रही है और जितने भी सर्वेक्षण हुई है उसमें नवयत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर पढ़ेंगे कि नवयत क्या है। नवयत क्या है? नवयत एक प्रकार का जमींदार या रैयत का हैसियत समझा जाता था। यह हैसियत है, यानी नवयत जमींदार या रैयत का हैसियत को कहा जाता है। नवयत एक प्रकार का जमींदार या रैयत का हैसियत समझी जाती है। रैयत का कायमी दखल होने पर नवयत कायमी दाखिलकार लिखा जाता था। यानी रैयत कायमी दखल होने पर वहां पर नवयत कायमी दाखिलकार लिखा जाता था। यानी नवयत से जमींदार या रैयत के हैसियत का पता चलता है। नवयत कई प्रकार से लिखे जाते हैं या होते हैं, जैसे कायमी, जो जमीन या हैसियत रैयत के पैतृक संपत्ति या बजरिये से हासिल हुआ है उसे कायमी कहते हैं। यानी वैसे रैयत की जमीन जो उनके पैतृक संपत्ति या केवाला वजरिये केवाला से प्राप्त हुई है, वैसी जमीन को कायमी कहते हैं। यानी कायम था, वो पहले से भी कायम था, अभी भी उस पर कायम है। अगला है दाखिलकार। वह रैयत जो अपने जमीन पर 12 वर्षों से शांतिपूर्ण दखल कब्जा करते हुए आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि वैसा जमीन जिसमें 12 वर्षों तक, यानी सर्वे से 12 वर्षों तक उस पर, उसके पीछे से वो उस पर दखल कब्जा शांतिपूर्वक से है, वैसे जमीन को दाखिलकार रैयत कहा जाता है। उस प्रकार के जमीन को दाखिलकार कहते हैं। अगला है गैर दाखिलकार। अब सीधा इसी का उल्टा समझिए कि रैयत या जमींदार का हक कायम नहीं रहने पर या 12 वर्षों तक शांति दखल कब्जा नहीं रहने पर उसे गैर दाखिलकार रैयत कहा जाता है। यानी सर्वे के 12 वर्ष तक या सर्वे के 12 वर्ष से पहले तक उस पर शांति दखल कब्जा नहीं हो या अभी वर्तमान में नहीं है, उसको गैर दाखिलकार रैयत कहा जाता है। यानी उस पर काबिज नहीं है, एक तरह से गैर दाखिलकार रैयत कहते हैं। दूसरा सिकमी, सिकमी रैयत। सिकमी रैयत उस रैयत को कहा जाएगा जो किसी रैयत का जमीन आबाद करने के लिए दूसरा रैयत से आवाज करता है, लेकर आवाज करता है, और जिस रैयत को जमीन का लगान देता है उस दूसरे रैयत को सिकमी कहा जाता है। यानी बटाई पर जो हम जमीन लेते हैं, मान लिया कि गया जिले के अतरी प्रखंड के 15वां गांव में एक जो 2
रैयत है, नाम राम सिंह, उन्होंने श्याम सिंह से जमीन पट्टा पर लिया, क्या करने के लिए? आबाद करने के लिए। तो श्याम सिंह लिया किससे? राम सिंह लिया श्याम सिंह से। तो श्याम सिंह ने राम सिंह को जो दिया, जिसके बदले में वो लगान या आबाद हुआ जमीन के लगान देता है राम सिंह को, तो वहां पर श्याम सिंह जो हुआ, यानी देने वाला रैयत को शिकमी रैयत कहा जाएगा। यानी जिससे भरना या जमीन लेकर आबाद करते हैं, जिससे जमीन लिया जाता है उसको रैयत, और जिसको दिया गया उसको शिकमी कहा जाएगा। अगला है गैर मजरूआ। अब गैर मजरूआ शब्द से ही पता चलता है कि वैसी जमीन जो आबाद नहीं है, यानी उस पर खेती बाड़ी नहीं हो रही है, वह जमीन जो गैर आबाद बस्ती, कस्बा या गांव में जमीन निहित हो, उसे गैर मजरूआ जमीन कहते हैं या कहलाता है। और यह दो प्रकार का होता है। यानी गैर मजरूआ जमीन वैसे जमीन को कहा जाता है जो गैर आबाद हो, और यह दो प्रकार का होता है। पहला है गैर मजरूआ मालिकी या खास, दूसरा है गैर मजरूआ आम। अब गैर मजरूआ आम या मालिकी की बात करते हैं, तो चलिए गैर मजरूआ खास या मालिकी वह जमीन जो सीधे और सीधे मालिक के कब्जे में हो, उसे गैर मजरूआ मालिकी या खास जमीन कहा जाता है। गैर मजरूआ खास जमीन कहा जाता है वैसे जमीन जो मालिक के सीधे और सीधे कब्जा में हो। जैसे चारागाह भैंस गोरु के चरने के लिए छोड़ दिया गया है, या मालिक अपने लिए रखा है, उनके जो लाव लश्कर आते थे घोड़ा चरने के लिए, बैल चरने के लिए, पहले भाई बैल से ही खेती होती थी ना। अभी ट्रैक्टर और आधुनिक युग आ गया तो हर नाना प्रकार के उपकरण आ गए जोतने के लिए, लेकिन पहले घोड़ा से बैल से ही खेती किया जाता था, जोता जाता था। तो उनको चरने के लिए चारागाह होती थी। उसके बाद खलिहान, खलिहान की जमीन भी अपने लिए मालिक जो है अपने साथ रखता था या अपने कब्जे में रखता था। वैसे जमीन को गैर मजरूआ मालिकी या आम जमीन कहा जाता है। अब है गैर मजरूआ वैसे जमीन को मालिकी या खास जमीन कहा जाता है। अगला है गैर मजरूआ आम, वैसा गैर आबाद जमीन जिस पर पूरे गांव कस्बा के लोगों का अधिकार हो तथा उसको सार्वजनिक उपयोग हो रहा हो। यानी वैसा जमीन गैर आबाद जमीन जो सार्वजनिक उपयोग हो रहा हो, उसको हर आदमी, हर लोग उसका उपभोग कर रहे हो। जैसे आहार हो गया, पोखर हो गया, सड़क हो गया, तालाब हो गया, मरघट हो गया इत्यादि, जिसका कहने का मंदिर हो गया, जिसका सभी और सभी लोग उसका बस्ती के कस्बा के उपयोग कर रहे हो, वैसे जमीन को गैर मजरूआ आम जमीन कहा जाता है। अब है सरमुआइन मोकरी, वैसा जमीन जिसकी लगान 20 वर्षों से लगातार एक जैसा चलता आ रहा हो, यानी लगान उनको दिया जा रहा हो। घट बढ़ सकता है, घट बढ़ भी जा रहा है तो उसको भी सरमुआइन मोकरी ही कहा जाएगा,
यानी कहने का मतलब लगातार 20 वर्षों तक लगान जो है दिया जा रहा है और घटता बढ़ता नहीं है। घटता बढ़ता वैसे नहीं है जो बीच में नहीं दिया गया है। घट बढ़ तो सकता है, लगान तो भाई उपज के हिसाब से तय किया जाता था ना, सालाना लगान तय किया जाता था पहले पुराने जमानों में। तो घट बढ़ सकता है, लेकिन 20 साल तक हम लगातार जो है उसकी लगान हम दे रहे हैं। वैसे जमीन को सरमुआइन मोकरी कहा जाता था। अगला है माफीदार। माफीदार जमीन, पहले जो जमींदार रहते थे बहुत प्रकार से जमीन देते थे, उनके अधिकार था, उनके पास बहुत सारा जमीन था, जमीन की कीमत नहीं थी पहले उतना, कोई पूछता नहीं था जमीन को कितना है ना है। तो माफीदार जमीन, जो जमीन मालिक के तरफ से बिना लगान को दिया जाता था वैसे जमीन को माफीदार जमीन कहा जाता था। यानी जमींदार उनको दे देते थे बिना लगान के, उस पर कोई लगान देना नहीं है। और वह दो प्रकार से दिया जाता था, एक जुबानी यानी बोल दिया खाली कि भाई इसको दे दो, ये अपना जोते कोड़ेंगे, एक होता था रजिस्ट्री। और वैसे जमीन पर यह भी अधिकांशतः लिखा जाता था कि यह केवल और केवल इनको उपयोग के लिए है, इनको बिक्री आप नहीं कर सकते, ऐसा लिखा रहता था। अगला है जागीर खिदमती। जागीर खिदमती वैसे जमीन को कहा जाता था जो खिदमत का मतलब होता है सेवा शुश्रूषा करना। मालिक को या जमींदार को जो लोग सेवा शुश्रूषा करते थे और उसके एवज में मालिक जो है रजिस्ट्री करके जमीन देता था या जवानी जमीन देता था, उसे जागीर खिदमती कहा जाता था। यानी उनको दिया गया है जागीर खिदमत करने के एवज में, सेवा शुश्रूषा करने के एवज में, ठीक है, उसको जागीर खिदमती कहा जाता था। अगला है जागीर गोराइती। जागीर गोराइती, गोराइती जमीन या वह जमीन जो लगान वसूली में मदद करने के लिए पहले गोराइत रखा जाता था, यानी लठैत, एक तरह से बाउंसर कहिए, यानी लगान वसूली करने के लिए जा रहे, हो सकता है कोई बवाल कर दे, चाहे कोई ना दे, चाहे कोई कुछ कर दे, इसके लिए गुड़ाइत लठैत रखा जाता था और वह मदद करता था उसमें लगान वसूली में। और खास करके इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वैसे लोगों के किसी खास जाति के ही लोग को वो गुड़ाइती में काम दिया जाता था, जो हम नहीं बोल सकते, ऐसा हमें कागजात से पता चलता है। तो जागीर गोराइती लगान वसूली में मदद करने के लिए जो लोगों को जमीन रजिस्ट्री या जमानी दिया जाता था उसे जागीर गोराइती कहा जाता है। अब है वृत्त। वृत्त वैसे जमीन को कहा जाता था जो दान स्वरूप दिया जाता था, किनके द्वारा, मालिकों के द्वारा, बहुत सारा कार्य करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारा कार्य था, कोई महफिल में जा करके राजा के ढोलक बजाते थे, कोई डफली बजाते थे, कोई पूजा करते थे, कोई भाग देखते थे, कोई घंटी डोलाते थे। उन सबों के लिए भी प्रावधान रखा था कि नाना प्रकार से जमीन दान स्वरूप दिया जाए, जिसको जागीर वृत्त कहा जाता था। जागीर वृत्त में वैसे जमीन आते थे जैसे ब्राह्मण को पूजा कराने में जो दिया जाता था, वह भी जमीन मौखिक या जबानी या रजिस्ट्री के रूप में दिया जाता था पंडित जी को। उसको ब्रह्मोत्तर जमीन कहा जाता था। भाट के लिए, भाट पौड़िया डफली बजाते थे,
उनको जमीन जो देते थे उसको भटोतर जमीन कहा जाता था। पंडा के लिए, पंडा पुजारी जो होते थे उनको जो जमीन दिया जाता था उसको कहा जाता था सिवोतर, सिवोतर जमीन। फकीर को फकीराना जमीन, यानी जिस प्रकार के जो काम करते थे उनके एवज में जमींदार मालिक जमीन देता था। दो प्रकार से बताए हैं। एक तो हो सकता है वह जबानी से दिया हो या दूसरे रजिस्ट्रे से दिया गया। तो वैसे जमीन को वृत्त जमीन कहा जाता था, जागीर वृत्त। यहां पर हमने नवयत के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक और सही ढंग से आप सबों को बताया। और हमारा बताने का मेन मकसद होता है हमारे राज्य बिहार, हमारा देश भारत के तमाम जितने भी फसाद और झगड़ा का जड़ जमीन है, और यह जमीन के झगड़ा या फसाद जागरूक होकर ही कम किया जा सकता है। और जागरूक जब होंगे जब हम अपने कृषि कानून, कृषि या खेत के हक को बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर यह टॉपिक नवयत क्या है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। यहाँ पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। हमारे चैनल है भूमापक गुरु, जिसको आप लोग अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड करने की भी कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।